विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी देख रहे थे जिसमें कौशल नगरी में रहने वाले गाधी ब्राह्मण की एक इच्छा थी। उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वर प्राप्त किया कि वो माया क्या है उसे देखना चाहता है, समझना चाहता है। उसी कहानी में आगे देखा कि वो जब नहाने के लिए गाधी ब्राह्मण गया था उसने एक डुबकी मारी और उसे ऐसे अनुभव हुआ कि वह मर चुका है और मरने के वजह से उसके आसपास सारे जो आप्तजन है वह रो धो रहे हैं। उनकी पत्नी रो रही है, माता रो रही है और फिर उनके रिश्तेदारों ने उनका शव शमशान ले गए और उसे जला दिया। उसी कहानी में आगे क्या होता है वो देखते हैं आज के एपिसोड में। वशिष्ठ ने ये कहा, हे राम, गाधी अभी नदी में डुबकी लगाया ही था कि उसने देखा कि मैं भूमंडल नामक प्रदेश की एक जनजाति स्त्री के गर्भ में हूं। उसने डुबकी लगाई थी, उसमें उसने देखा कि वो मर गया है। उसने डुबकी लगाई हुई थी, उसमें उसने ये भी महसूस कर लिया कि वो किसी एक स्त्री के गर्भ में है। समय पाकर वह उसके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। बहुत जल्दी गबरू जवान हो गया। वह निपुण शिकारी बना। जनजाति की ही एक स्त्री के साथ उसका विवाह हुआ। तब फिर वह पिता भी बना। फिर लंबे चौड़े परिवार का स्वामी हो गया। उसके पुत्र उसी की तरह हिंसक और दुष्ट थे। फिर वह बूढ़ा हुआ। वह तो नहीं मरा पर उसके सभी मित्र और रिश्तेदार एक एक करके अवश्य चलते बने। एक डुबकी में, पानी में लगाए हुए डुबकी में क्या क्या हो रहा है जस्ट देखो। उसने अपने आप को मरा हुआ पाया। उसके बाद उसने अपने आप को किसी स्त्री के गर्भ में अनुभव किया। फिर उसका जन्म हुआ, जवान हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बड़ा परिवार हुआ, वो बूढ़ा भी हो गया। उसके आसपास के लोग मर रहे थे लेकिन वो नहीं मरा। एक ही डुबकी में ये सब अनुभव कर रहा है। अपने प्रदेश से त्रस्त होकर वह विदेश चला गया क्योंकि आसपास के लोग मर रहे थे तो त्रस्त हो गया, विदेश चला गया। घूमते फिरते वह कीर नामक राज्य में प्रविष्ट हुआ। वह राज्य संपन्न और सुखी था। उसे अपने सामने एक विशाल शाही हाथी दिखाई दिया। कीर नामक राज्य में वो गया। संपन्न समृद्ध प्रदेश था, उसे महसूस हुआ और उसने क्या देखा, वहां पे एक विशाल राजा का एक हाथी वहां पे है, शाही हाथी। उस राज्य का राजा अभी कुछ समय पहले ही मरा था और उसमें कोई उत्तराधिकारी नहीं था। प्रथा के अनुसार शाही हाथी को उपयुक्त उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया था। ऐसे कहानियों में आपने सुना होगा ना। ऐसे कहानी में कहते हैं कि अगर कोई राजा मर गया, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो हाथी से नया उत्तराधिकारी कौन है वह चुनते थे। इस कहानी में भी वैसे ही बता रहे। तो वह शाही हाथी को वो अधिकार था उत्तराधिकारी चुनने का। उस हाथी ने इस शिकारी को ही चुना। उसने उसे अपने पीठ पर बिठा लिया। वो हाथी को पता नहीं क्या हुआ, उसने इसी को उत्तराधिकारी करके चुन लिया। उसी क्षण प्रजा चिल्ला उठी, राजा अमर रहे। हाथी ने राजा चुना था। धीरे धीरे उसके पद ने
उसे शासन की कला भी सिखाई। वो राजा बन चुका था, सारे प्रजाजन भी उसका जय जयकार कर रहे थे। एक बार कोई पद मिलता है ना, यहाँ पे भी वो कहा है, देखो, आहिस्ते आहिस्ते उसके पद ने उसको शासन की कला सिखाई। काफी बार ना हमें कोई पद मिलता है ना, तो आप देखना ऑटोमेटिक उससे जुड़े हुए स्किल भी आने लगते हैं। वह अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुआ, उसको सिर्फ वो कला आई नहीं, वो बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ। उसका नाम गवल था। उसने समझदारी से और ज्ञानपूर्वक न्यायपूर्वक शासन किया। उसमें दया भाव भी था और शुचिता भी थी। 8 वर्ष बीत गए। एक दिन बिना राजसी वस्त्र तथा दंड धारण किए अकेले ही वह महल से बाहर निकला। महल के पास ही जनजाति के लोगों का समूह गा बजा रहा था। गीत उसे सुना सुनाया लगा। वह उन्हीं लोगों में जा मिला और उन्हीं के साथ गीत गाने लगा। जनजाति में एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उसे संबोधित कर कहने लगा। वो जनजाति के किसी ने उसको पहचान लिया और उससे कुछ बताने लगा। ओ कटंज, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। गवल ने उसकी उपेक्षा की, परंतु राजमहल के कर्मचारियों और स्त्रियों को यह देखकर आघात लगा कि हमारी राजा जनजाति का अयोग्य व्यक्ति है। वो जनजाति से आया था, जंगल से, नीच जाति से। उसमें के किसी व्यक्ति ने जब राजा को पहचान लिया तो फिर ये जो स्त्रियां और जो प्रजा थी, जो भी कर्मचारी थे, उनको दुख लगा कि अरे ये तो जनजाति का है कोई। उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जो सड़े हुए शव के साथ किया जाता है। कर्मचारियों ने, स्त्रियों ने, राजपत्नियों ने जो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। नगर के लोगों ने भी उसकी उपेक्षा की और देखते देखते ही वहां से भाग खड़े हुए। नगर के लोगों को भी जब पता चला, उन्होंने भी उपेक्षा की और वहां से चले गए, भाग गए। राज्य के लोगों ने बैठक की और आपस में कहने लगे, इस जनजाति के व्यक्ति के स्पर्श से हम लोग अपवित्र हो गए हैं। यह तो कुत्ते का मांस खाने वाला था। उस अपवित्रता के लिए मात्र मृत्युदंड ही प्रथा है। अब सारे नगर के लोगों ने बैठकर यह चर्चा की और तय किया कि ऐसा व्यवहार करने वाले को तो मृत्युदंड ही होता है। हम लोग बहुत बड़ी चिता बनाएंगे और उस पर एक एक करके कूद कर चढ़ जाएंगे, तभी हमारी आत्माएं पवित्र होगी। हम भी अभी अपवित्र हो गए, अभी सिर्फ एक ही चीज बचता है, बहुत बड़ी चिता जलाएंगे और हम भी उसमें कूद कर जान दे देंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे। इतना निश्चय करके लकड़ियां इकट्ठी हो गई और चिता बन गई और एक एक करके सब जन जान देने लगे। राजा गवल सोच रहा था, हाय, यह सब मेरे कारण हुआ, तो अब मैं क्यों जीऊं? जीने से मौत अच्छी है। जो समाज द्वारा तिरस्कृत हो उसके लिए तो मृत्यु ही उत्तम है। गवल ने भी अपने शरीर को उसी चिता पर चढ़ा दिया जैसे गवल के अंगों का अग्नि भक्षण करने लगी। नदी की धारा में मंत्रों का उच्चारण करते तथा डुबकी लगाते हुए गाधी की चेतना लौट आई। बहुत ही दिलचस्प कहानी। एक डुबकी लगाने के बाद उतने समय के अंतराल में कितना कुछ हो गया। और ये जैसे वहां पे वो गवल की चिता अग्नि पे लेट गई थी, अग्नि प्रज्वलित हुई, उसी समय वह चेतना में भी लौट आया और उसने देखा कि वह नदी के उस प्रवाह से बाहर आ रहा है और मंत्रों की ध्वनि उसके कानों पर पड़ी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल देखते हैं इसमें और क्या दिलचस्प बातें होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव।
अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।